हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। एक ऐसा चैप्टर है जो रेलवे हर बार हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन लेता रहता है। मेजरमेंट के बगैर फिजिक्स तो है ही नहीं, इसलिए हम आज मेजरमेंट का चैप्टर रीड करेंगे। मेजरमेंट होती क्या है? जैसे मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, किसी चीज़ को तोलना या उसको मापना, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि आप देखिए मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ ब्रेथ, किसी चीज़ की लेंथ या ब्रेथ को क्या कहते हैं? हम मेजरमेंट करना, उसको मेजर करना, वो कितना टेम्परेचर है, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी चौड़ाई है। ठीक है। नीड ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत को क्यों पड़ी? देखिए, फिजिक्स के किसी फिनोमिना को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है मापना, किसी चीज़ को हम कैसे मापेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे करेंगे। जैसे कि किसी की कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना टेम्परेचर लगा, कितना मास लगा, ये सब किस पे डिपेंड होता है? यूनिट पे। यूनिट से हम क्या पता लगाते हैं? उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं किसी भी नंबर से। दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है हमारी मास, टाइम, लेंथ एंड टेम्परेचर। और ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स। ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। इनकी अपनी क्या होती है? खुद की मेजरमेंट क्वांटिटी होती है। लेकिन ये जो डायरेक्ट क्वांटिटी होते हैं ये डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। द स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट क्या होती है? किसी भी मेजरमेंट को मापना, वो क्या होती है? उसकी यूनिट होती है। स्टैंडर्ड यूज करना, जैसे मीटर। मीटर को कैसे मापते हैं हम? लेंथ को मीटर से, फुट से, इंच से। मास को किलोग्राम, पाउंड। टाइम सेकंड, मिनट, आवर। और टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट, केल्विन। और आजकल तो 2-3 क्वांटिटी और आ गए, सेल्सियस, सेंटीग्रेड को सेल्सियस में तब्दील कर दिया गया है। इसके वेल डिफाइंड, सूटेबल, साइज, ये सब एक्सेप्टेबल होती है सारी। ठीक है। सबसे पहले फ्रांस ने दिया था सिस्टम किसी चीज़ की यूनिट को मेजर करने का। इट इज़ आल्सो नोन एज गैसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। वो था गैसियन सिस्टम। सबसे पहले कौन सा सिस्टम था? गैसियन सिस्टम। जो किस पे डिपेंड था? उसमें क्या होता था? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये क्या होती है? हमारी फंडामेंटल यूनिट, इसकी लेंथ, मास एंड टाइम की। आजकल एसआई यूनिट, कई तरह की यूनिटें आ गई हैं, लेकिन पहले ये होती थी कौन सी? गैसियन सिस्टम। सबसे पहले फ्रांस ने दिया था। उसके बाद ब्रिटेन ने दिया था, जिसे क्या बोलते हैं हम? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ब्रिटेन में फुट लेंथ को, पाउंड मास को, सेकंड टेम्परेचर को, टाइम को डिनोट करते थे। जो 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मैनेजमेंट हेल्ड इट मीटिंग एंड डिसाइड सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर इंटरनेशनल यूसेज। एसआई का जो मानक है वो यहाँ से आया था 1971 में। पूरे वर्ल्ड के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर एक यूनिट को डिसाइड किया गया, क्या हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। जो कि उसमें क्या होती है? 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। देखिए, इससे पहले 4 फंडामेंटल थी और 4 सप्लीमेंट्री थी, जो ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। लेकिन अब एसआई यूनिट आने के बाद 4 क्या हो गई? 7 क्या हो गई? फंडामेंटल, और 2 क्या हो गई? सप्लीमेंट्री यूनिट हो गई। उसके बाद दे आर आवर फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ, ऐसा यूनिट मीटर, सिंबल एम, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। दे आर द सिंबल ऑफ दिस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक मीटर क्या होता है?
जो मीटर लिया गया है वो भी कहीं से माप के तोल के लिया गया है। देखिए वैक्यूम में 1 बाई इतने 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 का टाइम इंटरवल है, एक सेकंड का इतने हिस्से में जो लाइट ट्रैवल करेगी उसे क्या बोलते हैं, 1 मिनट। 1/299724845 ऑफ ए सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, दिस इज द लेंथ ऑफ मीटर। किलोग्राम, किलोग्राम क्या होता है, प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलोए का, ठीक है, ये क्या होता है, इसका वेट उसको क्या होता है 1 किलोग्राम। ये देखिए ये रहा प्रोटोटाइप ऑफ सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम रेडियम अलॉयड, ये वाला जो ये है ना, ये इसकी ज्योमेट्री हुई पिक्चर है ये वाली। उसके बाद 1 सेकंड क्या होता है, इतने बार जो ओसिलेशन करेगा लाइट सीजियम के अंदर का एटम, इतनी बार जो ओसिलेशन करेगा वो क्या होती है 1 सेकंड। जब वो इतनी बार ओसिलेशन हो जाएगा उसका, तो जो टाइम होगा वो क्या होगा 1 सेकंड होगा। उसके बाद आती है रेडियन। रेडियन क्या होती है, जो ये एंगल होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल को रेडियन। उसके बाद ये हो गया स्टेरेडियन। ये क्या होता है, जब 3D में हम मेजर करते हैं सॉलिड एंगल को, ओम से 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू 1 ओम, जिसमें हम 3D में ही मेजर करते हैं, या फिर सॉलिड एंगल को क्या कहते हैं, स्टेरेडियन। रूल्स ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को लिखने के रूल्स, एम्पियर, न्यूटन, कूलम्स, न्यूटन, एम्पियर, कूलम्स। फुल नेम ऑफ यूनिट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर इवन इफ नेम आफ्टर ए पर्सन। ये तो उनके नाम से आई है ना, न्यूटन ने दिया था तो उसका नाम न्यूटन के नाम से हो गया, एम्पियर ने दिया था करंट के एम्पियर के साथ हो गया, कूलम्स ने दिया था उसका नाम कूलम्स से उसकी यूनिट हो गई। देखिए लेकिन हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं, N फॉर न्यूटन, A फॉर एम्पियर, K फॉर केल्विन, C फॉर कूलम्स। पूरा नाम लिखने के बजाय सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट कर देते हैं। ये ऐसे यहाँ पे दे रखा, मीटर की M, सेकंड की S, किलोग्राम के kg और CD को कंडेला से। उसके बाद 1 स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ नुमेरल एंड द सिंबल ऑफ ए यूनिट। 10 किलोग्राम, 5 न्यूटन, 15 मीटर। ये देखिए इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये ऐसे लिखी जाती है। फुल स्टॉप भी यूज नहीं होता लास्ट में, ऐसे होता है, फुल स्टॉप यूज नहीं होता। और नो स्पेस, कोई स्पेस भी यूज नहीं होता यूनिट में। जैसे कि ये हो गया ना, 2 यूनिटें हैं, जूल, सेकंड, न्यूटन, मीटर, वोल्ट, एम्पियर, इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये वाला बिल्कुल ओके है। ये है एसआई प्रेफिक्स, जैसे कि 10 की पावर 1 डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा, येटा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो। ये पावर जब ऊपर हो, ये पावर जब इनवर्स में हो, जैसे आ गया 3 मिली एम्पियर। क्या होता है मिली एम्पियर, 10⁻³ ये हमने यहाँ पे पढ़ा, कहाँ गया मिली एम्पियर, ये रहा मिली, 10⁻³ एम्पियर। उसी प्रकार ये सारी नैनो, पिको, किलो, मेगा, ये सारी हमें याद होनी चाहिए। बैक्टीरिया का क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। ये होगी एक मोलिक्यूल का लेंथ, और ये होगी बैक्टीरिया की लेंथ। सेम ऐसे भी है, एक एंगस्ट्रॉम कितने का होता है 10⁻⁻10 का, फर्मियोन्स कितने होते हैं 10⁻⁻15 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अर्थ की मीन डिस्टेंस कहाँ से, सन से, उसकी क्या वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर कितना होता है
9 इंटू 5 इंटू 10⁻15 मीटर क्या होता है, एक लाइट ईयर होता है वैक्यूम में, इसके द्वारा एक साल में चली गई कुल डिस्टेंस कितनी होती है, 9 इंटू 5 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। पारसेक, पारसेक क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। इससे बड़ी कोई यूनिट नहीं होती लाइट की डिस्टेंस मापने के लिए। एक पारसेक क्या होता है, 3 इंटू 1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये यूनिट देखिए एकड़ की, हेक्टेयर की, बोर्न की। एक मेट्रिक टन में 100 किलो होता है, स्टील बार्स ग्रेन्स 1 क्विंटल 100 किलोग्राम होता है, और मेट्रिक टन कितना हो गया, 1000 किलो यानी कि 10 क्विंटल। 1 पाउंड इतना हो गया। ये तो आप पढ़ी लोगे। ये 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन। दोबारा देखो, इट इज़ द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग मास। कौन सी होती है, चंद्रशेखर लिमिट 1.4 इंटू मास ऑफ सन इज इक्वल टू मास को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, चंद्रशेखर यूनिट। एक एटॉमिक मास कितना होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम। एटॉमिक मास क्या होता है, एक का 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यह सब तो हम छोटी क्लास में पढ़ गए हुए हैं। सोलर डे 24 आवर्स का होता है, सैडल डे इतने मिनट का होता है। ये देखो 1 सेक 10⁻⁻8 सेकेंड का होता है। यह इसकी डायमेंशंस, यूनिट और डायमेंशन दोनों अलग अलग होती है। यूनिट तो अलग होती है, डायमेंशन उनसे अलग होते हैं, लेकिन डायमेंशन जो होती है वो यूनिट की ही देन होती है। लेंथ कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल T, कैपिटल K, कैपिटल A, कैपिटल N, कैपिटल J, इनकी जो यूनिट होती हैं और डायमेंशंस ये होती हैं। उसके बाद इनसे बन के ही जो बड़ी बड़ी यूनिट होती हैं वो बनती हैं। जैसे डेंसिटी की देख लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या होता है, किस चीज़ का मास, किलोग्राम में, ठीक है। और लेंथ, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ किस मापते हैं, L से, ब्रेथ भी L से, हाइट भी L से, तो M/L की क्यूब, ठीक है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ml इनवर्स 3। ये क्या हो गया, डेंसिटी की डायमेंशन यूनिट। करेक्शन ऑफ इक्वेशन ये छोड़ो आप, ये यहाँ भी दे रखा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ये हमने पढ़ी भी थी वहाँ पे, छोटी नौवीं क्लास में पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट L हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम, ये सब वही है। लेट अस कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। एक न्यूटन क्या होता है, 10⁻⁻5 डाइन होता है। डायमेंशन ऑफ फोर्स, इसकी आगे डायमेंशन ऑफ फोर्स LMT-2। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लोगे। ये आगे ऐसे ही है। किसी चीज़ को मापना तोलना वो आप अपने आप देख ही लोगे। तो मैं आपको साइड स्लाइड्स दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया आपको आप बस वही कर लेना, वही बहुत है। बस आप इतना ही कर लेना जितना मैंने आपको कराया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे।